आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 18वां दिन। प्रभु ने 17 दिन पूरा करने में हमारी सहायता और मदद करी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, यीशु को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भी मैं धन्यवादित हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम साथ में बाइबल की पूरी 66 पुस्तकों को 40 दिनों में पठन मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने पुराने नियम के पहले शामुएल की पुस्तक का 17 अध्याय से 31 अध्याय तक के भाग और दूसरे शामुएल की पुस्तक का पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक के भाग को देखा था और नए नियम के इफिसियों की पुस्तक और कुलुसियों की पुस्तक का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को देखा था। आज हम इसी के आगे का भाग देखने जा रहे हैं। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ और जिस प्रार्थना पत्र का जिक्र कर रहा हूँ, यदि आपके पास नहीं है, आप हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप लिंक के ज़रिए हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। आइए और अधिक समय नहीं गवाते आगे बढ़ते हैं। आज हम पुराने नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से 3 पुस्तकों का विवरण देखने जा रहे हैं, यानी कि कुल आज हम 4 पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। पुराने नियम के भाग में आज जो पुस्तक हमको पढ़ना है वो है दूसरा शामुएल की पुस्तक। दूसरे शामुएल का अध्याय 4 से अध्याय 21 तक के भाग को आज हम देखने जा रहे हैं। जब हम अध्याय 4 को पढ़ते हैं, हम देखते हैं यहूदा पर दाऊद के शासन का जो बचा हुआ भाग, जहां कल हमने ख़त्म किया था, उसके आगे का भाग हम देखते हैं। अध्याय 5 से अध्याय 10 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें इज़राइल पर दाऊद का शासन का प्रारंभिक काल, मतलब शुरुआती वर्षों के बारे में हम देखते हैं। अध्याय 11 और अध्याय 12 का जब हम देखते हैं, उसमें इज़राइल पर दाऊद के शासन के समय दाऊद और बेतशिबा के बीच घटी घटना को यहाँ पे बताया गया है। अध्याय 13 से अध्याय 21 को जब हम पढ़ते हैं तो इज़राइल पर दाऊद के शासन के उस समय की बातें हम देखते हैं जहाँ पे संकट और कठिनाइयाँ दाऊद के लिए बढ़ जाती है। इसी के साथ हमने पुराने नियम के आज के भाग को समाप्त कर लिया है। आइए नए नियम के आज के भाग यानी तीनों पुस्तकों को हम देखते हैं। पहला पुस्तक जो आज हमें पढ़ना है कुलुसियों की पत्री, दूसरा पुस्तक जो आज हमें पढ़ना है पहला पतरस, और तीसरा जो पुस्तक हमको पढ़ना है वो है दूसरा पतरस। कुलुसियों की पत्री में जब हम अध्याय 3 और अध्याय 4 को पढ़ते हैं, उसमें मसीह में नए जीवन के विषय में चर्चा को हम पाते हैं और उपसंहार के साथ पौलुस इस पत्री को समाप्त करता है। आज के मनन की दूसरी पुस्तक पतरस की पहली पत्री बाइबल की 60वीं पुस्तक और नए नियम की 21वीं पुस्तक है। पतरस की पहली पत्री मसीहियों के नाम लिखी गई थी, जिन्हें यहाँ परमेश्वर के चुने हुए लोग कहा गया है, जो एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रह रहे थे। इस पत्री का मुख्य उद्देश्य अपने पाठकों को उत्साहित करना है, जो कि अपने विश्वास के कारण दुख और सताव का सामना कर रहे थे। लेखक अपने पाठकों को यीशु मसीह के सुसमाचार की याद दिलाकर ऐसा करता है, क्योंकि यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और प्रतिज्ञात आगमन उन्हें आशा प्रदान करती है। सताव के समय प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ लेखक यह भी आग्रह करता है कि उसके पाठक ऐसे लोगों के समान जीवन व्यतीत करें जो मसीह के जन हैं। पहले पतरस की पत्री जब हम अध्याय 1 का 1 पद से 12 पद तक देखते हैं, उसमें हम भूमिका के साथ में परमेश्वर के उद्धार को स्मरण कराना पौलुस के द्वारा इसकी चर्चा, इसका वर्णन पाते हैं। अध्याय 1 के 13 पद से अध्याय 2 के 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं, पवित्र जीवन बिताने के लिए पौलुस के उपदेश को हम देखते हैं। अध्याय 2 का 11 से अध्याय 4 के 19 के पद को जब हम देखते हैं, उसमें दुखों के समय मसीहों की जो जिम्मेदारियां हैं उसके विषय में पौलुस ने बातें की हैं। अध्याय 5 को जब हम देखते हैं, उसे मसीही की दीनता और सेवा के बारे में हम चर्चा को देखते हैं और उपसंहार के साथ वह इस पत्री को समाप्त करता है। आज के मनन का तीसरी पुस्तक दूसरा पतरस की पुस्तक। पतरस की दूसरी पत्री बाइबल की इस 61वीं पुस्तक और नए नियम की 22वीं पुस्तक है। पतरस की दूसरी पत्री
प्रारंभिक मसीहियों के एक विशाल समुदाय के नाम लिखी गई थी। इस पत्रिका प्रमुख चिंता का विषय झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। इन समस्याओं का उत्तर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने से मिलता है, वह ज्ञान जो उन लोगों द्वारा पहुंचाया गया है जिन्होंने स्वयं यीशु मसीह को देखा और उसकी शिक्षाओं को सुना है। लेखक विशेष रूप से उन लोगों की शिक्षाओं से चिंतित है जो दावा करते हैं कि मसीह फिर से वापस नहीं आएगा। लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मसीह के आगमन में देर हो रही है, पर वास्तव में ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरे पतरस की पत्री जब हम अध्याय 1 को पढ़ते हैं तो उसमें भूमिका के साथ मसीही बुलाहट का जिक्र पौलुस ने किया है। अध्याय 2 को जब हम पढ़ते हैं उसमें झूठे शिक्षकों के विषय में पौलुस ने बताया है। अध्याय 3 को जब हम पढ़ते हैं उसमें मसीह का निर्णायक आगमन के विषय में पौलुस ने बातें की है। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, कलीसिया की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं देने वाला हाथ और बढ़ जाए। आप लोगों की जरूरतों आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए जिससे वे प्रसन्न और आपके लिए धन्यवादित होकर प्रभु और भेंट और कलीसिया की जरूरतों का ख्याल रखने पाएँ प्रभु। हालांकि आप ही जरूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति के मुख्य स्रोत हैं प्रभु, आप अपने भले भंडार से पूर्ति कीजिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पारिवारिक जीवनों में, हम व्यक्तिगत जीवनों में प्रभु प्रार्थना में बढ़ने पाएं, प्रार्थनाओं में हमारा जीवन व्यतीत हो, प्रार्थनाओं में आपके साथ और हम जुड़े रहें। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला और भारत के ओडिशा राज्य के लिए, इन दोनों जगहों में एक अच्छी बेदारी आने पाए। यहाँ की कलीसियाओं को, यहाँ के पासबानों को, यहाँ के अन्य लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, होने दीजिए आपकी महिमा, आपकी इच्छा इन दोनों जगहों में पूरी हो। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आपने अभी तक संभाला, धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की।